क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं? वेल बेसिकली इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। मैंने CDMM कोर्स टेकअप किया हुआ था। कामयाबी है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कहते हैं ना अपनी कश्तियाँ जला के वो आते हैं। नंबर 1 इज यू नीड टू हैव अ विजन कि इसके पीछे क्या मोटिवेशन है टू हेड अ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। मेरी एक फैक्टर है आर्नल्ड, उसकी 5 रीजंस ऑफ सक्सेस है एंड वी आर प्लानिंग टू ओपन PNY ट्रेनिंग्स इन कोलैबोरेशन विद ग्लोबल एज इन कराची। अस्सलाम वालेकुम, आई एम तबीबा हसन एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हम और आप विद PNY। तो नाज़रीन, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सोशल मीडिया है कि उसका क्या रोल है, स्पेशली इन कोरोना क्राइसिस। तो नाज़रीन, आज इन टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए मैंने जिस गेस्ट को अपने शो पर इन्वाइट किया है, बेसिकली ही इज़ द ग्रुप हेड ऑफ ग्लोबल एज विच इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ KIPS CSS PMS ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने हाल में ही PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन की है। बेसिकली ही इज़ हैंडलिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट, जिनमें आ जाता है ग्लोबल एज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ग्लोबल एज टैक्स कंसल्टेंसी, ग्लोबल एज एजुकेशनल कंसल्टेंसी एंड अगेन कोलैबोरेशन विद PNY। इन्होंने रावलपिंडी में अपनी एक ब्रांच इनॉग्रेट की है इन विच दे इंट्रोड्यूस 60+ शॉर्ट कोर्सेज। इसके साथ ही साथ इनके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो है ग्लोबल वर्चुअल लर्निंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ही इज़ एक्टिंग एज अ मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट हेड इन KIPS CSS PMS ऑर्गेनाइजेशन। तो विदाउट एनी डिले हम वेलकम करते हैं ग्रुप हेड ऑफ ग्लोबल एज KIPS CSS PMS ऑर्गेनाइजेशन अरसलान खालिद को। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र सर। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि अपनी कोलैबोरेशन विद PNY प्लस हमें ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप अपनी कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं? Well, basically, it is a long story. I was working as a student. I was studying over here. मैंने CDMM कोर्स टेकअप किया हुआ था। Okay, मतलब you are a former student. Yeah, I was a student over here. So मेरी पहली मुलाकात हुई थी on the orientation class with वहाब भाई। तो उन्होंने फिर मुझे एक बात उस वक्त कही, उन्होंने कहा कि मे बी इन फ्यूचर वी हैव टू वर्क टुगेदर विद ईच अदर। सो बेसिकली उस वक्त तो वो बात उधर की उधर रह गई। तो फिर बेसिकली माय डायरेक्टर मिस्टर शाहरुख शायद इज़ अ वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर। तो हम हक से प्लान कर रहे होते थे कि वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग वी कुड इन आवर CSS मार्केट, सो व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। तो बेसिकली रात 2 बजे मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने ना आई जस्ट टेक्सटेड वहाब भाई और मैंने उनको कहा कि आई प्रपोज्ड हिम एन ऑफर, और उनको मैंने बताया कि इस तरह वी कैन वर्क टुगेदर इन फ्यूचर। तो उसके विद इन 1 वीक वो और सुलेमान भाई जो डायरेक्टर इधर फाइनेंस सारा कुछ देख रहे हैं, तो वो दे केम टू आवर कैंपस KIPS CSS PMS, और उधर आके फिर उन्होंने हमारे साथ ऑफिशियली मीटिंग की। एंड विद इन 1.5 month वी डिसाइडेड दैट वी विल जॉइंटली लॉन्च 60 शॉर्ट कोर्सेज इन रावलपिंडी PNY, जो हमने एक नया अपना KIPS CSS का कैंपस पिंडी में ओपन किया था, उसी के अंदर ही। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 1.5 month एंड वी आर वर्किंग टुगेदर ओवर देयर। From the future perspective, hopefully by October November we are planning to move to Karachi. Okay. So Karachi campus we have a campus on Main University Road, and we are planning to open PNY trainings in collaboration with Global Age in Karachi. ओके सर, ये बताइएगा कि हाउ डिड यू मैनेज, यानी कि आपकी इसके पीछे क्या मोटिवेशन है टू हेड अ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स? बेसिकली अभी आई एक्सप्लेन यू कि मैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आई एम लुकिंग आफ्टर। एक तो ग्लोबल एज इन कोलैबोरेशन विद PNY ट्रेनिंग्स, इसको मैं हेड कर रहा हूँ। ग्लोबल एज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ग्लोबल एज टैक्स कंसल्टेंट्स, ग्लोबल एज एजुकेशनल कंसल्टेंसी एंड KIPS CSS and PMS. So basically the only motivation I see in running these projects is like there is a saying कि you either grow or you die. Okay. तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो you need to keep yourself growing in one way or another, or else obviously you will stay behind and people will crush you and move forward. इसी तरह ही क्योंकि there are multiple projects and we believe कि long term के अंदर how we will proceed, तो उसके अंदर ये होता है कि I always share an example of the Chinese bamboo tree with my audience. अक्सर मैं I work as a motivational speaker for CSS students as well, तो उनको मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ कि एक चाइनीज़ बैम्बू ट्री होता है, इट टेक्स 7 years फॉर इट टू हिट द ग्राउंड। यानी आप 7 साल एक फार्मर उसको एवरी डे ही waters it. After 7 years it only takes 4 weeks for it to reach 110 feet tall. So basically my question to everyone is like, did it take 4 weeks or did it take 7 years for it to reach that much of height of 110 feet tall? So the answer is very simple and very basic, that it took it 7 years. तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि one should always keep watering his dreams, eventually stay consistent and you will see the results showing up one way or another. इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू यू जो कामयाबी है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है?
इसके पीछे बेसिकली मेरी एक एक्टर है आर्नल्ड, उसकी 5 रीजंस ऑफ सक्सेस है। तो आई ऑलवेज कोट दैट एवरीवेयर आई गो। आई जस्ट क्विकली टेल यू व्हाट द 5 रीजंस ऑफ सक्सेस आर। नंबर 1 इज यू नीड टू हैव अ विजन। आपका एक विजन होना चाहिए कि वेयर डू यू वांट टू सी इन नेक्स्ट कमिंग डेज, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। इफ़ यू डोंट हैव अ विजन तो आपके गोल्स बड़े स्कैटर्ड होते हैं, आप कभी इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब जैसे माई विजन इज़ टू build this company as one of the largest virtual training institute of Pakistan. तो मैं उसी विजन के ऊपर आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग। तो नंबर 1 यू नीड टू हैव अ विजन। नंबर 2 यू नीड टू थिंक बिग। एक सेइंग है कि शूट फॉर द स्टार्स, इफ़ यू डोंट फॉल ऑन द स्टार्स एटलीस्ट यू लैंड ऑन द मून। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू थिंक बिग, यू हैव टू हैव अ बिग विजन, थिंक बिग। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा करेंगे, और अगर उसके वो ना भी अचीव कर सके तो एटलीस्ट यू विल get a thing that you will consider as satisfactory to you. और दूसरी बात है कंसिस्टेंट रहना चाहिए। Consistency. Number 3, ignore the naysayers. हमारे बड़े घर के लोग, family, friends, colleagues, they always criticize you. They always say that this won't be happening to you. You won't be able to do it. एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, इसका एक कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर। तो पीपल विल टेल यू नहीं, इस पर तो कंपटीशन बहुत है, लोग पीपल आर चार्जिंग 10,000 15,000 एज अ रिटेनर कॉस्ट, तो हाउ विल यू सर्वाइव इट। People are constantly negating you now and then and telling you and discouraging you. To be honest, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए 90% don't tell people your problems, क्योंकि 90% people don't care that you have problems and the remaining 10 are glad that you had them in the first place. So basically उनको आप ignore करें, just focus on yourself and do it. तो number 3rd point was like ignore the naysayers. Number 4th point is you need to work hard. Eventually कुछ भी हो जाए, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो obviously फिर आप वो चीज़, there are no shortcuts in life. एक saying है कि no pain no gain. अगर आप पेन नहीं लेंगे काम की तो you won't be able to gain in the long run. And 5th point is like you need to think beyond yourself. यानी हम हमेशा ये सोचते हैं कि अच्छा हमें इस बिजनेस में ये प्रॉफिट हो रहा है, इस बिजनेस में ये प्रॉफिट हो रहा है। Think about how many jobs you will create from this business. How out of the box and how you will help people. अब मैं CSS एस्पायरेंट्स को अक्सर ये बात करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर फॉर एग्जांपल आप में से कोई ASP लगता है तो यू डोंट नीड टू थिंक दैट यू आर एन ASP और आपके पीछे आगे पीछे गाड़ियाँ जा रही हैं। यू नीड टू हैव दिस थिंकिंग कि अगर आप ASP लगते हैं तो हाउ विल यू सपोर्ट योर पीपल, हाउ विल यू प्रोवाइड देम जस्टिस, हाउ विल यू हेल्प द वीक। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ चलते हैं तो फिर अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपके साथ खुद अल्लाह ताला की भी सपोर्ट आ जाती है और ऑब्वियसली यू ग्रो इन दैट वे। सो दीज आर द 5 रीजंस ऑफ सक्सेस आई कोट एवरीवेयर। सर अब थोड़ा सा बेसिकली ये बताइएगा कि जो आप ये मतलब प्रोजेक्ट्स आपके जो हैं ग्लोबल एज टैक्स कंसल्टेंसी और एजुकेशनल कंसल्टेंसी के बारे में, इनकी सर्विसेज के बारे में ज़रा बताइएगा कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली द फर्स्ट MOU वी साइन वर ऑफ एजुकेशनल कंसल्टेंसी, और उसके अंदर बेसिकली वी आर सेंडिंग स्टूडेंट्स अब्रॉड इन कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US। साथ ही साथ इसके अंदर हम शॉर्ट कोर्सेज कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऑन बोर्ड हमने किए हुए, जो शॉर्ट कोर्सेज हम उनको ऑफर कराते हैं। टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कुकिंग हो गई एक्सेट्रा, इस तरह की कोर्सेज हम करवाते हैं। प्लस वी आर एडिंग इमिग्रेशन प्रोसेस टू इट एज वेल, यानी बेसिकली ग्लोबल जो इज नाउ आल्सो एन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। जो टैक्स कंसल्टेंसी के उसके अंदर बेसिकली वी आर डीलिंग विद बुक कीपिंग, प्रोवाइडिंग वी आर लोन स्पेशलिस्ट, business registration, company registration, and all that is related to tax that we are offering right now. So basically these are the main core areas we are currently offering. सर जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे ऐसे जो बिजनेसेस हैं उनको बहुत बड़ा अफेक्ट हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू यू इस मुश्किल वक्त में सोशल मीडिया की कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जिनको हाईलाइट किया गया है? बेसिकली स्ट्रेंथ इट ऑल डिपेंड्स व्हाट योर ऑब्जेक्टिव इज। यानी बेसिकली लोगों ने सोशल मीडिया में अगर आप देखें ना, आई हैव विटनेस इट माई सेल्फ के पास कुछ देर के अंदर लोगों ने रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट करना शुरू कर दिया। द ओनली रीज़न इज़ कि दे हैड टाइम, दे थिंक अबाउट इट एंड उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने कैंपेन्स रन किए इन ऑर्डर टू मीट देयर ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ऑब्जेक्टिव शुरू से था कि मैंने लीड्स मार्केट से निकालनी है, तो पहले आई हैड टू गो डोर टू डोर इन ऑर्डर टू कलेक्ट अ पर्टिकुलर लीड। नाउ आई हैव सोशल मीडिया, तो मैंने एक कैंपेन रन करने, राइट ऑडियंस टैप करनी एंड आई विल जनरेट दैट लीड। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव यू वांट टू हैव इन योर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल आपका एक नया बिजनेस है, एक पेंडेमिक आया, उसके अंदर आपने सोचा कि मैं एक खाने पीने का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रांड अवेयरनेस। सो बेसिकली यू रन दैट पर्टिकुलर कैंपेन इन ऑर्डर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ योर ब्रांड।
इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज टारगेटिंग द राइट ऑडियंस. इफ़ यू वोंट टारगेट योर राइट ऑडियंस यू वोंट रीच देम एंड आपके रिसोर्सेज भी ड्रेन होंगे, आपकी एनर्जी भी ड्रेन होगी एंड इवेंचुअली यू एंड अप इन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है. सो बेसिकली द बेस्ट थिंग अबाउट सोशल मीडिया इज दैट यू डिसाइड व्हाट ऑब्जेक्टिव यू वांट टू अचीव. वो आपको फेसबुक एल्गोरिथम जो होता है वो खुद ही दे देता है. बिल्कुल. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. सर ये बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग टू यू कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो क्या कहते हैं, जो हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी को है वो कैसे मुकम्मल तौर पर जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको मुकम्मल तौर पर बदल दिया है? अच्छा, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द जोग्राफिकल लोकेशन. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर हेडिंग 8 कैंपसेस ऑफ सीएसएस एंड पीएमएस इन पाकिस्तान. तो हमारी मल्टीपल, अब जैसे लाहौर जैसी सिटी है, इधर अवेयरनेस लोगों को ऑलरेडी बहुत है. दे आर वेरी मच सोशल मीडिया फ्रेंडली. एक स्टेटिस्टिक्स भी है कि 65% डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन व्हाट पीपल थिंक, व्हाट पीपल सी ऑन सोशल मीडिया. तो लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोविंसेस सच एज बलोचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, उधर अभी उस तरह की अवेयरनेस नहीं आई है. तो वी कैन नॉट टोटली निगेट आउटडोर मार्केटिंग. टू सम एक्सटेंट वी नीड टू डू इट. बट अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे कैंपेन्स होते हैं कि बेसिकली वी इनकरेज पीपल टू कॉल अस. हम कैंपेन्स रन करते, लोग हमें कॉल करें, मैसेज करें. फीमेल्स फॉर एग्जाम्पल KPK वाली साइड की, गिलगित बल्तिस्तान की, दे फील शाय टू कॉन्टैक्ट ऑन अननोन नंबर, रैंडम नंबर. लेकिन अगर वो कहीं बाहर एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सेमिनार हो रहा है ऑन दिस डेट, तो दे डेफिनेटली रीच द सेमिनार. तो वी कैन नॉट टोटली निगेट आउटडोर मार्केटिंग, बट स्टिल वी नीड टू हैव अ गुड मिक्स एंड मैच इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट बोथ कैंपेन्स डिपेंडिंग ऑन योर ज्योग्राफिकल लोकेशन. सही. सर ये बताइएगा कि जो आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उसकी जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, प्लस अकॉर्डिंग टू यू कि किस तरह का जो कंटेंट है वो एक इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन को चलाता है? अभी करंट ग्लोबल एज डिजिटल इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज सोशल मीडिया मार्केटिंग. हम कम्युनिटी मैनेजमेंट करते हैं, वी डू कंटेंट मार्केटिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट, and we have a team of graphic designers whose job is to design and print marketing collateral for our clients. So these are the services. Campaigns पे फिर वही बात आ जाती है कि देखें, सबसे पहले मैं क्लाइंट से एक चीज़ पूछता हूँ. आई वॉज ऑन अ कॉल येस्टरडे विद द क्लाइंट, वो लॉजिस्टिक्स के अंदर उनकी डीलिंग है. तो बेसिकली मैंने उनसे पूछा, देखें, उन्होंने कहा कि व्हाट कैन यू प्रोवाइड अस विद. मैंने कहा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यू टेल अस द ऑब्जेक्टिव, वी विल गिव यू द प्लान एंड देन वी विल हेल्प यू एग्जीक्यूट दैट प्लान एज वेल. सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट. फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट कहता है कि मैंने अभी आई एम अ न्यू ब्रांड, आई नीड लीड्स एज वेल एज आई नीड अ रीच, और मैं चाहता हूँ लोग इंगेज करें ताकि उनको पता चले. तो उस पर फिर देन आई हैव टू रन मल्टीपल कैंपेन्स. मैं अपनी टीम को कहता हूँ वो रीच भी लगाती हैं, इंगेजमेंट कैंपेन भी करती हैं, लीड जनरेशन भी करती हैं. कुछ क्लाइंट कहते हैं नहीं, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है, उनका सारा काम इज बेस्ड ऑन डेटा. तो कुछ क्लाइंट्स हमें इस तरह के कहते हैं कि जी नहीं, वी नीड डेटा. तो वो हम डिफरेंट लीड जनरेशन कैंपेन्स रन करके उनको डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर वो फिर कोल्ड कॉलिंग करके उनको कन्वर्ट करते हैं. तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट एंड हिज पर्सपेक्टिव एंड हिज ऑब्जेक्टिव एट द एंड. सर अच्छा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में जो हमारा जो CSS का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए कितना टाइम होना चाहिए, मतलब कितना टाइम दरकार होना चाहिए? अक्सर स्टूडेंट सेमिनार पे ना यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कितनी देर में ये तैयारी कर लेंगे. CSS is not dependent on how much time is required. It is solely dependent on your preparation. आप within 4 to 5 months prepare कर लें अपना आपको, आप 1 साल लगा लें. That totally depends upon you. लेकिन इसमें सबसे पहली जो मैंने आपको बात की थी ना, बच्चे का एक विजन होना चाहिए कि उसने CSS अगर करना है ना तो उसने करना है. क्योंकि CSS में पासिंग परसेंटेज इज़ वेरी स्मॉल. लाइक आउट ऑफ 40,000 applicants 2.5% इज ओनली द पासिंग परसेंटेज. लेकिन बहुत कम परसेंटेज, बहुत कम है, लेकिन लोग करते हैं. एंड यू विल बी अमेज्ड टू हियर कि मोस्टली पीपल फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड वो CSS क्लियर करते हैं. बिल्कुल, वो इधर टॉप पर मतलब उनके आते हैं, क्योंकि उनके लिए एक चीज़ होती है कि बेसिकली वो एक कहते हैं ना अपनी कश्तियाँ जला के वो आते हैं. तो बेसिकली दे आर सो मच डेडिकेटेड कि वो एक पूरा साल दे गिव अवे टू ओनली CSS. कुछ उनका माइंडसेट भी ये होता है ना कि हमने मतलब सरकारी मुलाजमत करनी, क्योंकि वो एक होता है उनका जो रूरल एरिया से बैकग्राउंड होता है, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है. दूसरा वो ये भी कहते हैं एक वो टोर जैसा नहीं कहते हैं कि आपकी बनती है. अच्छा, ये मैंने ना सवाल पूछा. बेसिकली आई वाज इन अ सेमिनार, तो मैंने स्टूडेंट से पूछा आप CSS क्यों करना चाहते हो. तो आई वाज अमेज्ड, सिर्फ एक स्टूडेंट ने कहा कि जी पावर मिलती है हमें, हमारे आगे पीछे गाड़ियाँ होती हैं. वही बात है कि अगर एक बच्चा इस माइंडसेट के साथ CSS करता है ना, तो मे बी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू क्लियर. जो रूरल बैकग्राउंड वाले होते हैं ना, वो बेसिकली जब अपने बच्चे को भेजते हैं ना, देखें अब मोस्टली फीमेल्स अगर आप देखें ना, एक बड़ी परसेंटेज इंक्रीज हुई है कि फीमेल CSS क्वालिफाइड्स बन रही हैं. हाँ जी. उसकी सबसे बड़ी रीज़न एक ये है कि जब वो अपने, और मोस्टली फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड्स,
वो इधर हॉस्टल में आके रहती हैं, एक होम सिकनेस होती है, पेरेंट्स से दूर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद जब उनके पेरेंट्स उनको भेजते हैं ना तो उनको यही कहते हैं कि बेसिकली नाउ आवर फैमिली इज डिपेंडेंट टोटली ऑन यू। तो उस माइंडसेट के साथ फिर वो दे पुट ईच एंड एवरी एफर्ट दे हैव इन ऑर्डर टू क्लियर दैट एग्जाम। दिन रात मतलब वो एक कर देती हैं। लेकिन ना एक बंदा जो ऑलरेडी ब्लेस्ड है उसको पता है कि आई हैव एन ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जांपल देयर इज अ मैकेनिकल इंजीनियर हु वांट्स टू डू सीएसएस, ही नोज कि अल्लाह ना करे मेरा सीएसएस नहीं क्लियर होता, आई स्टिल हैव एन ऑप्शन टू परस्यू माय इंजीनियरिंग। ये चीज़ भी एक बड़ी डिमोटिवेटिंग फैक्टर होती है फॉर एस्पायरेंट्स के, क्योंकि उनका विजन सेट नहीं होता ना, तो ऑब्वियसली दे हैव सो मच इन देयर माइंड कि वो फिर एक फिक्स चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि देयर इज़ नो टाइम लिमिट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन टाइम, कि आप कितनी देर जल्दी तैयारी कर लेते हैं, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर CSS एंड सिट इन द एग्ज़ाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हाउ डिड यू सी किप्स एज एन अल्टीमेट गाइडेंस सोर्स फॉर CSS स्टूडेंट्स, और आपके ख्याल में कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट करता है? बेसिकली किप्स इज़ पाकिस्तान्स लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट CSS प्रिपरेटरी नेटवर्क। अभी करंटली हमारे 8 कैंपसेस हैं इन वन लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, सरगोदा, फैसलाबाद, कराची एंड मुल्तान। So basically we are the largest organization in terms of CSS preparation. Plus हमारा we have 1800 students जो CS की KIP से पास करके now they are providing services in different departments, कोई PS में, administrative services में, कोई पुलिस में, कोई foreign affairs में। तो बेसिकली किप्स का तो शुरू से ही मोटो रहा है, हमारे डायरेक्टर का शुरू से मोटो रहा है कि बेसिकली वी आर मोर ऑफ अ गिविंग ऑर्गेनाइजेशन रादर देन टेकिंग। हमने लास्ट पेंडेमिक आया, एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ कि एकेडमीज ने फ़ौरन अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट किया था, बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे। लेकिन बेसिकली हमारी ये थी कि हम वी वेटेड फॉर लाइक 2.5 months। हमने सोचा कि हम 1-2 महीने वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं सिचुएशन क्या थी। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हमने 600 स्टूडेंट्स को फ्री कैटर किया था, यानी वी प्रोवाइडेड फ्री लर्निंग, क्योंकि बेसिकली हमारा विजन ये था कि अभी एकदम से सब कुछ बंद हो गया, लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो प्रोवाइड देम विद फ्री लर्निंग, एटलीस्ट उनकी CSS की तैयारी शुरू हो जाती है। तो अब हमने वही चीज़ शुरू कर दी कि एवरी ईयर वी ट्राई टू कैटर 500 to 600 स्टूडेंट्स और उनको वी प्रोवाइड फ्री लर्निंग। प्लस KIPS is the only organization, CSS preparatory organization of Pakistan, जो अभी currently is providing on-campus education, online education and virtual learning through our application KIPS LMS. It is one of the unique and the most distinctive app I have ever come across, and it took us 8 to 9 months उसको complete करने के लिए और उसको launch करने के लिए। उसके फीचर्स इस वक्त जो हम currently we are providing these features पाकिस्तान में कोई भी नहीं दे रहा है, and I can guarantee you that. Plus the best thing about is कि we have received 100% feedback. हमें अभी तक जितने students we have 80-90 students enrolled और अभी तक we have received 100% feedback on our application. So KIPS हर तरीके से कोशिश करता है कि वो अपने स्टूडेंट को फैसिलिटेट करे। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो हमारे से पढ़ के चले भी जाते हैं, बट स्टिल दे अवेल आवर हेल्प डेस्क फैसिलिटी हर वक्त। We have specialist faculty, mix of bureaucrats and subject specialist teachers. हमारे कराची कैंपस में बड़े bureaucrats खुद पढ़ा रहे होते हैं, लाहौर कैंपस में, इस्लामाबाद कैंपस में, जो खुद इस प्रोसेस से गुजरे हैं। प्लस एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर होते हैं कि जो आपको गाइड करते हैं कि अच्छा ये सब्जेक्ट को, इस आंसर क्वेश्चन को आपने किस तरह आंसर करना है। तो वी हैव अ मिक्स एंड मैच फैकल्टी एज वेल। वी हैव अ कॉम्पिटेंट स्टाफ जो मैनेजमेंट है पूरे पाकिस्तान में, जो हर स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करती है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फैसिलिटेट आवर स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज़ रह जाती है कि आप स्टूडेंट को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। तो सर एंड पे कोई ऐसा मैसेज अपने व्यूवर्स के लिए आप देना चाहेंगे और उन स्टूडेंट्स के लिए देना चाहेंगे जो CSS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं? बेसिकली इन दी एंड एक चीज़ आई वाज लाइक लिसनिंग टू इट फ्यू मंथ्स बैक, तो वही मैं शेयर उनके साथ कर लेता हूँ। पीपल दे मेक द लाइफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लोग अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट करके चलते हैं, अच्छा ये भी टेंशन है, ये भी प्रॉब्लम है, CSS भी करना है, जॉब भी करनी है, शादी भी करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ माइंड में चल रहा है, बहुत कुछ माइंड में। यू जस्ट नीड टू लिव अ वेरी सिंपल लाइफ। आप सिंपलिसिटी के साथ चलें। अब इसके 3 मैं आपके साथ एग्जाम्पल्स शेयर कर लेता हूँ कि एक जगह मैं पढ़ रहा था कि देर आर ओनली 7 कलर्स इन अ रेनबो, सिर्फ 7 कलर्स हैं, एंड माइकल एंजेलो डिड सी व्हाट माइकल एंजेलो डिड विद दोस 7 कलर्स। इसी तरह बेथोवन एक म्यूजिशियन है, देयर आर ओनली 7 म्यूजिकल नोट्स एंड ही वाज डेफ एंड स्टिल व्हाट ही डिड विद दोस 7 म्यूजिकल नोट्स वाज अमेजिंग। सिमिलरली अगर आप देख लें कि देयर आर ओनली 10 नंबर्स और देखें हमारे सियासतदानों ने उन 10 नंबर्स के साथ क्या किया। तो बेसिकली यू जस्ट नीड टू बी वेरी सिंपल। आप फोकस्ड रहें, आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखें। eventually a time will come that you will start obviously seeing the results
और एल्स अगर आपको रिजल्ट्स नहीं भी मिलते हैं एटलीस्ट यू विल लर्न अ लेसन ऑफ योर फॉर योर लाइफ. सो बस ये दीज आर द मेजर थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर. और बाकी आई वुड जस्ट वांट टू टेल देम जस्ट कीप फोकस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर. थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए और हमें इतना कीमती वक्त देने के लिए. बिल्कुल अगर आप लोग फोकस रहेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे तो फिर ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे. इस बात के साथ मुझे दें इजाज़त. मैं एक बार फिर हाजिर होंगी एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.